हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आजम क्लासेस। लास्ट क्लास के अंदर हमने अपना चैप्टर शुरू किया था एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, क्या इसकी थ्योरी है, इसके बारे में मैंने आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर, यानी इससे पहले जो हमारा पार्ट है उस पार्ट के अंदर बता दिया था। आज की क्लास के अंदर हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, आज इसके बारे में और इसके फॉर्मेट के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज लाइक ए कैश अकाउंट। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा समझते हैं इसको। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज ए समरी ऑफ कैश। रिसिप्ट्स और एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो एक कैश की समरी है, इंक्लूडिंग बैंक, यानी बैंक के बैलेंस को भी हम इसके अंदर शामिल करते हैं। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड है, जिस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे, उसके अंदर होने वाले पेमेंट और रिसिप्ट्स, उसकी बात हो रही है यहां पर। ठीक है, इट्स बीइंग विद ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस एंड एंड्स विद क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। इसके अंदर जो हमारा ओपनिंग कैश और ओपनिंग बैंक का बैलेंस होगा, वहां से स्टार्टिंग होगी। यानी जब हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले हमें अपने ओपनिंग बैलेंस को, वो चाहे आपका कैश का हो और चाहे बैंक का हो, उसको सबसे पहले हमें लिखना होगा। और एंडिंग के अंदर जब हम इसका एंड करेंगे, सबसे लास्ट के अंदर वहां पर हमारे क्लोजिंग बैलेंस आएंगे, किसके? कैश के और बैंक बैलेंस के। ठीक है जी। रिसिप्ट्स आर शोन ऑन डेबिट साइड, यानी जितनी भी हमें इनकम होगी, रिसिप्ट्स होगी, वो सब डेबिट साइड के अंदर आएंगी। इसके अलावा पेमेंट्स आर शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट, और जितने भी हमें पेमेंट होंगे, जितना भी हमारा खर्चा होगा, वो सब के सब कहां पर जाएंगे? इस अकाउंट की क्रेडिट साइड के अंदर जाएंगे। ठीक है जी। ऐसा ही हम कैश अकाउंट के अंदर करते थे 11वीं क्लास के अंदर। जब हम 11वीं क्लास के अंदर कैश अकाउंट बनाते थे, वहां पर भी तो ऐसे ही करते थे कि जितना भी हमें कैश रिसीव होता था वो डेबिट साइड में आता था, और जितना भी हमसे कैश में कोई भी चीज जाती थी, एक्सपेंस होता था, वो सब कहां जाता था? हमारे क्रेडिट साइड के अंदर जाता था। वो भी बिल्कुल ऐसे ही था जैसे कि हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बताया था, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज लाइक ए कैश अकाउंट। ठीक है। इसके अलावा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट ऑफ एवरी नेचर आर शोन इन दिस अकाउंट। रिसिप्ट्स और पेमेंट का कोई भी नेचर हो, कैसा भी नेचर हो, वो चाहे आपका कैपिटल नेचर हो, वो चाहे आपका रेवेन्यू नेचर हो, वो सब का सब इसी अकाउंट के अंदर आएगा। ठीक है, ये मैंने लिख भी दिया है, वेयर इट इज कैपिटल और रेवेन्यू नेचर, वो चाहे कैपिटल नेचर का हो और चाहे रेवेन्यू नेचर का हो। इसके अलावा रिलेटेड टू द करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। इस अकाउंट के अंदर हमारे करंट ईयर से रिलेटेड भी और प्रीवियस ईयर से रिलेटेड भी और नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड भी जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी, वो चाहे रिसिप्ट्स हो, वो चाहे पेमेंट हो, वो सब की सब किस अकाउंट के अंदर आएंगे? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है जी। इसके अलावा अब हम थोड़ा सा एक इसका परफॉर्मा देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। ठीक है जी। लिखते हैं परफॉर्मा, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट
पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, यहां पर लिखेंगे रिसिप्ट्स, रिसिप्ट्स, अमाउंट, पेमेंट अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर टू साइड में टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस आएंगे किसके, कैश के और बैंक के। जो भी हमारा कैश का और बैंक का बैलेंस होगा, ये हमने अपनी थ्योरी में भी कवर किया है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस उठाने हैं कैश के और बैंक के। कैश का होगा कैश का उठाएंगे, बैंक का होगा बैंक का उठाएंगे। अगर सिर्फ और सिर्फ कैश का ही बैलेंस है तो सिर्फ और सिर्फ हमें कैश के ही बैलेंस को उठाना होगा। ठीक है, अमाउंट यहां पर आ जाएगी, ठीक है, और इसका टोटल बाहर आ जाएगा। इसके अलावा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर एनपीओ के अंदर हमें कहां कहां से इनकम रिसीव हो सकती है वो हमें यहां पर लिखनी होगी। कैसे, जैसे एग्जांपल के तौर पर सब्सक्रिप्शन, वो भी यहां पर आएगी। ठीक है, इसके अलावा सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर बेच दिए, उससे भी हमें इनकम हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, कोई संपत्ति बेच दी है, उससे भी हमें क्या हो सकता है, इनकम हो सकती है। ठीक है, अब रेंट रिसीव, इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इसके अलावा एंट्रेंस फीस, ठीक है। ये कुछ छोटे छोटे से एग्जाम्पल हैं, थोड़े थोड़े, जो मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का परफॉर्मा किस तरीके से होता है, ये थोड़ा मैंने समझाने की कोशिश की है। इसके अलावा एक्सपेंस क्या हो सकता है, बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इसके अलावा बाय सैलरी, इसके अलावा वेजेस, ठीक है, इसके अलावा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस, ठीक है, इसके अलावा मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसके अलावा और भी खर्चे हो सकते हैं, वो सभी यहां पर आएंगे। बस सिर्फ एक बात हमें थोड़ा ध्यान में रखनी है कि जितनी भी इनकम होंगी वो सब रिसिप्ट साइड में भी हमें पेमेंट करना है, एक्सपेंस है हमारा, वो सब कुछ कहां जाएगा, पेमेंट साइड में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बाय बैलेंस सीडी, सबसे लास्ट में हमें कैश का और बैंक का
बैलेंस निकालना होगा। ठीक है, वो बैलेंसिंग फिगर में हमें निकालना होगा कोई भी अगर कैश दिया होगा यहां पर तो कैश का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर के अंदर आ जाएगा। और अगर दोनों के दोनों दिए हुए हैं तो एक बता देगा वो और दूसरा हमें निकालना होगा। ठीक है, और अगर एक ही है तो सिर्फ एक को ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, सबसे लास्ट में हमें इस चीज को करना होगा। इनका टोटल कर लेंगे भाई जो हमें करना होता है। सबसे पहले हम इसका टोटल करेंगे और इसके टोटल में से इस वाले टोटल को क्या करेंगे, लेस करेंगे, तो बैलेंसिंग फिगर में कुछ ना कुछ अमाउंट आ जाएगी। ये बात मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाई हुई है। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट इस तरीके से हम तैयार करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का एक क्वेश्चन करेंगे और थोड़ा सा और इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, बस आज की वीडियो हम यहीं पर ही रखते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप हमारी लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारी वेबसाइट से रिलेटेड लिंक पड़ा हुआ है। आप एक बार हमारी वेबसाइट पर विजिट करें तो आपको पता लग जाएगा कि हम किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।